और व्यंग पर आधारित कार्यक्रम है जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है। इस शो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कार्यक्रम में दिखाए गए व्यंग इसमें हिस्सा ले रहे लोगों की निजी राय है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक हुए मैचेस की स्थिति पर। नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज का GPL यानी कि द ग्रेट पॉलिटिकल लीग। और यहाँ खेला जाता है क्रिकेट की बॉल से राजनीति के चौके छक्के। तो भाई राजनीति और क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक समानता देखने को मिलती है और वो ये कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि ये अनिश्चित है। और वो कैसे? क्योंकि यहाँ जो खिलाड़ी होते हैं कब अपनी टीम पलट ली पता ही नहीं चलता है और साथ ही किसका विकेट कब उड़ेगा ये भी नहीं पता होता है। लेकिन भाई हमारे GPL की तो शुरुआत हुई है और सबसे पहले यहाँ मैच होने वाला है। तो किस किस टीम के बीच ये मैच होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। आज हमारे साथ जो टीम है वो है राग दरबारी और दूसरी तरफ जो टीम है वो है असरकारी कवि। लेकिन ये टीम तो आपस में मैच करेंगी ही, लेकिन कौन जीतेगा ये सिर्फ आपके हाथ में है क्योंकि आप ही एक टीम को विजेता बनाएंगे। और उसके लिए करना क्या है? आपको हमारी वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाके इनको वोट करना है। तो हमारे पास यहाँ दो टीमें हैं और इन दोनों टीमों का परिचय आपको जरूर दे देते हैं क्योंकि अब ये टक्कर होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राग दरबारी टीम के साथ। जिनकी कविता में भरे हैं रस रंग अनेक, नगर शहर से आ गए कुंवर अमर अभिषेक। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मुझ में है भावों का भंडार जी, मेरा शब्द सामर्थ्य है अपार। यूं तो लिखती हूँ गीत गजल श्रृंगार पर कुरीतियों पर भी करती हूँ प्रहार। लीजिए प्रस्तुत हूँ शिवांगी सिकरवार। वाह 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 वाह। उदयपुर का व्यंगकार हूँ, नहीं मांगता सॉरी। क्या बात है। गोरा हूँ पर लोग मुझे कहते प्रकाश नागोरी। वाह 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 वाह। तो राग दरबारी के बाद आगे बढ़ते हैं और असरकारी कवि की तरफ बॉल फेंकते हैं। दे अपना परिचय। मैं जयपुर से लोकेश कुमार सिंह साहिल। बातें करूंगा 2 या 3, जम गया तो विराट कोहली वरना अजरुद्दीन। बातें करता हूँ निस्वार्थ, बातें करता हूँ निस्वार्थ, अपन को कहते हैं एकेश पार। तो ठाकुर मेरा दयालु है त्वरा मेरी धरोहर है। क्या बात है। ठाकुर मेरा दयालु है त्वरा मेरी धरोहर है। हर मंच को नया देता नाम कमल मनोहर है। आपने मंच संभाला। आज जो ये GPL की थीम है, 4 पंक्तियां यहाँ से देना चाहता हूँ कि नेता अपनी चरित्र में गिरगिट ले आए। क्या बात है। नेता अपने चरित्र में गिरगिट ले आए। बॉलीवुड वाले मुन्ना भाई और सर्किट ले आए। इधर IPL चल रहा था, उधर चुनाव भी, तो फर्स्ट इंडिया वाले राजनीति के साथ क्रिकेट ले आए। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी जमना शुरू हो गए हैं। कोई टीम पीछे रहना नहीं चाहती है, टक्कर ये जोरदार होने वाली है। लोग तो लेकिन मत करो। अच्छा ये देखिए सरकारी की तरफ से तो आ गया, लेकिन इधर क्या होगा ये भी देखेंगे। लेकिन चूंकि मैच शुरू होने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर हम लड़ने किस बात पे वाले हैं। तो आपको बता दें आज जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद और 124 से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाइए और जल्दी से लगाते हैं एक चौका छक्का। शुरुआत करते हैं आपसे। राग दरबारियों की तरफ से शुरुआत करती हूँ 4 पंक्तियों के साथ। स्वागत है। धुआं धुआं सा छटने दो, अब धुआं धुआं सा छटने दो, श्यामा रात से मटने दो, अब श्यामा रात से मटने दो, धरा पे बिखरे रंगों में चुनावों को अब निखरने दो, राष्ट्र प्रेम और भक्ति में अब सबको खुश खुश रहने। वाह 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 वाह। अब सबको खुश खुश वाह रहने वाह
वाह इन्होंने बहुत जी शर्मा राष्ट्रवाद के ठेकेदार आप लोग नहीं हो। अच्छा मंदिर के घंटों से जिस दिन स्वर मिल गया अजान का, अच्छा। रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। राम जी की इन्होंने बात की है जी जहाँ भी जो जगह पसंद हो, झगड़े लड़ाई और रक्तपात बंद। क्या बात। दुनिया समझती हमको शांति रथ का सार। वाह वाह वो उतारे सब मिल भारती की आवाज। जिंदाबाद कैसे जिंदाबाद। भैया ये देखिए असरकारी टीम जो है वो इतनी ज्यादा जोश में है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही। जरा मैं भी कुछ बोलूं। बात ये है कि आप जो है चुनाव आ चुके हैं और जब राम जी सो रहे थे सीता जी ने कहा कि क्या हुआ आप अचानक से जग क्यों गए, तो राम जी कहते हैं लगता है चुनाव आ गए हैं और नेता ध्यान कर रहे हैं। जी शुक्रिया। और ये विकेट गिरा है लेकिन आप लोगों का किसी का नहीं गिरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे राग दरबारी शुरू करते हैं। राम जी की बात की है, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि राम के अस्तित्व पे सवाल करते हो खड़े, राम रोम रोम में रमे न जान पाएंगे। क्या बात है। मर्यादा राम की तो करे भव बाधा दूर, सब अच्छा। गीत गुण गान को बखानेंगे। अच्छा। सदियों से राम ने ही रावणों का किया नाश, फिर से है पापियों पे राम तीर तानेंगे। और जिस हाड़ी में है काते करते उसी में छेद ऐसे रंग कैसे प्रभु राम को पहचानेंगे। क्या बात है। आपने बात जोरदार कही है लेकिन मेरी बात सुन लो। अच्छा कि अभिव्यक्ति की आजादी से जिंदा हिंदुस्तान है। अच्छा अभिव्यक्ति की आजादी से जिंदा हिंदुस्तान है। भारत तब तक जिंदा है जब तक संविधान है। वाह वाह केवल दल की जैसे ही राष्ट्रवाद नहीं होता है। केवल दल की जैसे ही राष्ट्रवाद नहीं होता है। बिल्कुल। भारत माता की जैसे हम सबका स्वाभिमान है। भैया भारत माता की जय पे तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे। भारत माता की जय। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने जो एक जोरदार शॉट मार दिया है, लेकिन ये टीम क्या करेगी इनसे भी जानते हैं। भाई साहब आपने कहा कि आज़ादी की अभिव्यक्ति से ही लोकतंत्र जिंदा है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते और जो कहे उसके ऊपर चरितार्थ भी न कर पाए, उसे पूर्ण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। 60 साल जिसने शासन किया उस व्यक्ति पे उस दल पर कितना भरोसा करें, मेरी पंक्तियां सुनिएगा जरा बताएं। कि उन पे भरोसा हम देशवासी क्या करेंगे, जिनको भरोसा नहीं खुद की जुबानी का। क्या बात क्या बात क्या और बात। साड़ी वाली टोपी वाला धोती या लंगोटी वाला हर एक आशिक है कुर्सी जनानी का। जरा सुनिएगा सरकारी। और भिन्न भिन्न दलों की अभिन्नता को देखिए, आकलन हो रहा है सिर्फ लाभ हानि का। वाह, वाह, और वाह, हम वाह। तो सबक राष्ट्रवाद का सिखाएंगे जो हो गए उदाहरण चुल्लू भर पानी का। चुल्लू भर पानी का। प्रकाश जी आपकी बात का बहुत सीधा सा जवाब और एक अच्छा। सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। स्वागत। स्वर बुराई के भात नहीं, वाह क्या बात है साहिब साहब। क्यों विरोधी सुहाते नहीं, वाह वाह वाह। उनको गद्दार कहते हो क्यों, वाह। सुनिएगा। हाँ में हाँ जो मिला लाते नहीं। सही कह रहे हो आप। जी हम हाँ। विरोधी नहीं हैं, अच्छा लेकिन साहिल जी मेरी 2 पंक्तियां सुन लें जी। स्वागत अच्छा। स्वागत। स्वागत है सर। कि 5 साल की सरकार आहा। और 60 साल का शासन, वाह। यानी एक तरफ है कृष्ण और एक तरफ दुशासन। वाह वाह वाह। लेकिन प्रकाश भाई एक बात 2 बार लाइन मेरी बिल्कुल भी सुनो बिल्कुल ये तुरंत। शॉट तो कि जोरदार विकास अच्छा। का ये सोता नहीं आता। विकास का ये सोता नहीं आता। अच्छा। और आप जो बोल रहे हो ये गोता नहीं आता। जो 60 साल का दादा नहीं आता जमीन पे तो फिर ये तुम्हारा मोदी जी पोता नहीं आता। लेकिन ये जवाब अब इस बार शिवांगी जी को देना पड़ेगा क्योंकि अब इनका नंबर आ गया है। मुझे लगता है कि चुनावी रण यहाँ पर इस मंच अच्छा। पे छिड़ चुका है और इस चुनावी रण को खत्म करते हुए 4 पंक्तियां रखती हूँ दोनों की तरफ से। वाह। ठुमक ठुमक चली राजनीति, ठुमक ठुमक चली राजनीति और वाह, रण वाह। में चुनाव आएगा। वाह। गुटक गुटक कर रणनीति और वार पलट ही आएगा। वाह वाह। राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी विवाद न बन पाएगा।
सुबक सुबक कर हर नेता अब देश देश चिल्लाए। क्या बात, क्या बात, और क्या हमारी बात। सरकारी लेकिन भैया ये हमारी टीम सरकारी जो टीम है से आगे बढ़ती जा चार रही है, पंक्तियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जरा भावना को मुझे भी लेते हुए। बोलने दीजिए। क्योंकि हमारा GPL एक मैसेज जाना चाहिए, फर्स्ट इंडिया टीवी का एक मैसेज जाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। दोनों टीम राजी हो। हमारी दरबारी ने कहा तो असरदारी भी ले। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सुंदर पक्ष चाहिए, लोकतंत्र का सुंदर पक्ष चाहिए, सांसद जनसेवा में दक्ष चाहिए, सत्ता इसको मिले चाहे उसको मिले, पर आपके संसद में मजबूत विपक्ष चाहिए। वाह 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 वाह, कविता तो बहुत अच्छी है। और देखिए ये जो असरकारी टीम है ये नहीं चाहती कि कोई भी बीच में आए, हालांकि एम्पायर कोई नहीं आने दिया जा रहा, तो भैया ये दूसरी टीम का क्या है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है एक टी ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे भी ये मैच जारी रहेगा और देख तो आप रहे होंगे कि कितना जबरदस्त ये दंगल है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जीपीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज बात हो रही है क्रिकेट के साथ राजनीति की, क्योंकि भाई व्यंग्यों की बात होती है और हम कहीं भी यहाँ कमी नहीं रख रहे हैं आपको हंसाने में। दोनों टीमों का उत्साह और जोश तो आप देख ही पा रहे होंगे, कहीं भी चौके और छक्के से कम तो कुछ लग ही नहीं रहा है। और विकेट आउट की बात करें तो हो ही नहीं सकता है, एक दूसरे पर भारी पड़ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है या आपको पता है कि 15 लाख और 72,000 रुपए क्रिकेट में खिलाड़ियों को मिलते हैं? भैया ये हम जैसों को मिलते हैं। 72,000 और 15 लाख की बात कर रहे हैं, समझ तो आप गए होंगे। तो चलिए इसी पे शुरुआत करते हैं एक बार फिर से मैच की। और सबसे पहले चलते हैं राग दरबारी के पास। क्या है आपके पास? मोदी जी ने कहा 15-15 लाख देंगे हम, सब्र करो ये भी हम करके दिखाएंगे। वाह, कहां कहां देश में छुपा हुआ है काला धन, ढूंढ ढूंढ कर हम पाताल से भी लाएंगे। वाह, कि भ्रष्टाचारी नेता अभिनेता सेठ साहूकार, इनको पकड़ नंगा नाच भी नचाएंगे। और जैसे वाह, जैसे वाह, माल वाह। राजकोष में आता जाएगा, वैसे वैसे 15-15 लाख आते वाह, वाह, जाएंगे। वाह, वैसे वाह, वैसे वाह, 15 लाख आते वाह। इतनी ऊंची मत छोड़ो, वाह, गिर पड़ोगे धरती पर। वाह, इतनी ऊंची मत छोड़ो, गिर पड़ोगे धरती पर। आसमानों में सीढ़ियां नहीं होती। वाह। लेकिन आपने ये जो कमर मटकाई है ना, इसके तो कहने ही वहाँ है। और देश में कमरी तो मटकाई जा रही है, होता रहा है। 60 साल पूरा देश भ्रष्टाचार में था जकड़ा। अच्छा, मात भारती की आरती में किया लफड़ा। वाह। 5 साल मोदी जी का काम देख के भी भाई 15 लाख पकड़ा, विकास नहीं पकड़ा। जी जी बताएं। अभिषेक, मैं एक मतलब और 2 शेर सुनाता हूँ। स्वागत है। बहुत सीधी सीधी बात है मेरी कि जुमलों के सरदार हैं साहब, जुमलों अच्छा। के जिंदाबाद। सरदार हैं साहब, झूठों के सरकार हैं साहब। अच्छा, और लाल किला भी लीज पे दिया, कैसे कारोबार हैं साहब। अडवाणी जी से जाकर पूछो, अडवाणी जी से जाकर पूछो कैसे बरखुरदार हैं साहब। शिवांगी जी जरा क्या बात बोलने है दें। शिवांगी? जी रखती हूँ। अरे भाई अच्छा है कि जनता माला माल हो गई। अरे भाई अच्छा है कि जनता माला माल हो गई, बातों ही बातों में दिल में धमाल हो गई। वाह 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 वाह। एक ने कहा कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, एक अच्छा। ने कहा कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, और दूसरे के 72,000 से खुशी अपार हो गई। अरे वाह, इमेजिनेशन इतना तगड़ा है हमारे नेताओं का, इमेजिनेशन इतना तगड़ा है हमारे नेताओं का, सोचो तो गुदगुदी सी खुद ही हो जाती है। क्या इन्हें रुपयों की कोई परेशानी नजर नहीं आती है? वाह वाह वाह। चलो अब अच्छा है, सोच सोच के मन खुश होता है, बिना मेहनत जब पैसा अकाउंट में इमेजिनरी आता है। वाह 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 वाह। राज दरबारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम जो है बिल्कुल सुस्त पड़ती जा रही है, कोई ना आवाज आ रही है ना हूटिंग हो सुस्त रही का है। नहीं जरा का एक कारण देखिए है, इनको। ये बातें कारण करते हैं बताइए। कई बार। जी वो बताएं 15 बताएं। ये लाख पूछ रहे हैं कि अभी वो तक। 72,000 कहाँ से आएंगे। अच्छा तो सुनना, कमल जी बताएंगे। 4 पंक्तियों में मैं बताता हूँ 72,000 कहाँ से अच्छा आएंगे। बताएं बताएं। जरूर। कि आपके अच्छे दिन वाली बात भी ठीक थी, बेशक आपके अच्छे दिन वाली बात भी ठीक थी, और 15 लाख के चेक में पूरी सीख थी।
आप 6000 साल के दे रहे थे तो थे किसान का भला, हमने महीने के दे दिए तो कह दिया ठीक थी। What a shot, man! What a shot! वाह, वाह, कि देश को मुखरता चाहिए, अच्छा। नहीं सन्नाटा चाहिए। देश को मुखरता चाहिए, नहीं सन्नाटा चाहिए। गरीब को भरोसा, आमदनी और प्यार का पराठा चाहिए। ओहो। साहब, फ्री इंटरनेट से पेट नहीं भरता, गरीब आदमी को पेट भर आटा चाहिए। गरीब आदमी को पेट भर ये शॉट मारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी, जरा जोश दिखाइए। इन्होंने कहा प्यार का आटा चाहिए, अच्छा, लेकिन प्यार के आटे से जिंदगी नहीं निकल सकती, खाली लम्हा गुजर सकता है। वाह। इसलिए मेरा प्रश्न देखिएगा कि 15 लाख रुपए खाते में जमा होने की अघोषित घोषणा वाह, और 72,000 रुपए सालाना खाते में जमा होने का सपना, वाह। पता ही नहीं चल रहा है कौन पराया और कौन अपना। वाह 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 प्रकाश भाई। इधर घोषणा संकल्प में तब्दील हो गई, इधर घोषणा संकल्प में तब्दील हो गई, अच्छा, और उधर घोषणा लटकते घोषणा पत्र की कील हो गई। बहुत अच्छे। कुछ मतदाता 15 लाख की उम्मीद लिए जीत के द्वार पर खड़ा है, क्या बात, और कुछ 72,000 की बैसाखें लिए संदेह के घेरे में पड़ा है। क्या बात। अरे खाते तो सरकारी योजनाओं के तहत खुल गए, अच्छा। और गठबंधन वाले उसमें 72,000 रुपए डालेंगे, क्या पर बात। सावधान, ये रुपए जमा नहीं हुए तो बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के चक्कर में जो है वो भी काट डालेंगे। अरे ये तो माना, जी। अरे ये तो माना कि किसी बैंक से लोन लेकर आप कार तो खरीद लोगे, अच्छा। पर उसमें बिठाने के लिए पत्नी कहाँ से लाओगे? और 72,000 रुपया सालाना देने की घोषणा तो कर दी, अच्छा। पर खातों में जमा कराने के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, मौका दे। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र को ऐसा दुलार मिल जाए, अच्छा। लोकतंत्र को ऐसा दुलार मिल जाए, गरीब के पेट को बाहर मिल जाए। अरे बीजेपी कांग्रेस मिलके सरकार बना लो, हमें तो 15 लाख और 72,000 मिल जाए। वाह, वाह, वाह। भैया यहाँ तो जो असरकारी कवि है ये तो बोलने का मौका नहीं देते, और ये बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, या सच में शिवांगी जी ऐसा है ही? 2 पंक्तियां रखती हूँ बस। जी। जिस दिन भ्रष्टाचारियों से काला धन ले लेंगे, जिस दिन भ्रष्टाचारियों से काला धन ले लेंगे, मोदी जी ऐसे हैं उस दिन 15 लाख भी दे देंगे। अरे वाह वाह वाह। भैया आगे भैया हम क्या बोलें? भैया जरा मुझे भी बोलने का मौका दें, और ये राउंड तो यहीं खत्म कर देते हैं और अब आगे चलते हैं पॉलिटिकल पैरोडी की तरफ, क्योंकि पॉलिटिकल पैरोडी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीति में बॉलीवुड भी घुस रहा है, तो जब ग्लैमर की बात होगी पॉलिटिक्स के साथ तो गाना बजाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी रखा है यहाँ गाने बजाने का एक मौका दिया है यहाँ राग दरबारी को और असरकारी कवि को। तो शुरुआत करते हैं, राग दरबारी आपके साथ एक पैरोडी आपके बीच में प्रस्तुत है स्वागत है। कि भाजपा को फिर से आहा, लाना पड़ेगा, आहा, वाह वाह, भाजपा को फिर वाह, वाह। से लाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके हर जाई तुमको लाना पड़ेगा, भाजपा को फिर से लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक बंद रखता हूँ कि प्रतिष्ठा हमारी विदेशों में की है, खुशहाल भारत का हर आदमी है, बजेगा यहाँ फिर से तराना तुमको लाना पड़ेगा, भाजपा को फिर से लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सवर्णों को आरक्षण क्षण भी दिया है, गरीबों के घर को रोशन किया है, देश हो गया फिर से दीवाना, तुमको लाना पड़ेगा, भाजपा को फिर से लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। भाजपाई तुम तो ठहरे भाजपाई,
अरे देश क्या चला भाजपा दे देश क्या चलाओगे देश के बहाने फिर चूना तुम लगाओगे देश के बहाने फिर चूना तुम लगाओगे पहले नीरव को भगाया अरे वाह फिर नीरज को भगाया मौला भी वापस न आया अब कितनों को भगाओ अरे तुम तो ठहरे भाजपाई देश का चलाओगे अरे अडवाणी जी भी रूठे और मुरली मनोहर टूटे अरे अडवाणी जी भी रूठे मुरली मनोहर टूटे अरे घनश्याम की बंसी गहलोत जी के बजाओगे तुम तो ठहरे भाजपाई वादा क्या निभाओगे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन आपकी टीम ऐसी टीम है जिसका कप्तान आउट हो गया, पूरी टीम की गिल्ली उड़ गई, विकेट गिर गया, एम्पायर ने उंगली उठा के आउट घोषित कर दिया। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भी क्रीज पे खड़े हैं, पूरी टीम आउट होने को तैयार ही नहीं है। उसको सताता है, दूध फटने का गम उसको सताता है, जिसको रसगुल्ला बनाना नहीं आता है। ये तो एम्पायर को बोलने ही नहीं देते हैं ना। सर मैं आपसे इसलिए रोक रहा था कि फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल जी अपने सारे चैनलों से इतर एक नई चीज लाके आता है, नया कंसेप्ट लेकर आता है, जहाँ राजनीति विचार का विषय है, विवाद का नहीं। 4 पंक्तियां मैं आज के इस एपिसोड के समापन पे देना चाहता हूँ कि इस देश की तो किस्मत ही खराब है, इस देश की तो किस्मत ही खराब है और इस देश के भाग्य में अजीब सा अजाब है। और मेघा जी, कांग्रेस बीजेपी में इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावड़ा है और एक की बारात खराब है। शॉट, व्हाट अ शॉट। और तो ये शॉट तो यहाँ पड़ रहे हैं और यहाँ शॉट की कोई कमी नहीं आ रही है और भैया कोई भी टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए व्हील्स जो है बिल्कुल चिपक गई है, उठ ही नहीं रही है, लेकिन इनको आप कर सकते हैं क्लीन बोल। कौन सी टीम यहाँ रहेगी और कौन सी नहीं, ये आप पर निर्भर है और आप इन टीम को कर सकते हैं वोट जिस टीम को आप पसंद करते हैं। आप कैसे करेंगे इसे? वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर जाइए और अपनी फेवरेट टीम को जिताइए। तो कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।